बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। नून लीग के 3 अरकान असम्बली की कामयाबी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। नून लीगी अरकान असम्बली अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद कामयाब करार पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए नून लीग के तीनों अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर करते हुए इन्हें बहाल कर दिया है। रिपोर्ट के साथ सईद बलोच। कौमी असेंबली के 3 हलकों के लिए कानूनी जंग, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अदालती महाज पर सुर्खरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। इन हलकों से PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एहसानुल्लाह विर्क, चौधरी बिलाल इजाज और राना मोहम्मद फराज नून कामयाब करार दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजो, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुतल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना मोहम्मद अरशद को कामयाब करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से नून लीग को डबल रिलीफ मिल गया। 3 अरकान कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली की रुकन राना अरशद भी बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार दिया था। और उधर PSO भर्ती केस में शाहिदा खान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। कराची एहतसाब अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और PSO के साबिक DMD याकूब सत्तार बरी हुए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं कि आज 4 साल से ज्यादा अरसा गुजरने पर रेफरेंस वापस हुआ है। साबिक वजीर आजम होते हुए भी अदालतों की बेहिसी का सामना किया। हम तो कहते हैं कि नैब खत्म कर दे तभी मुल्क चलेगा। दुनिया के अनोखे एहतसाब इदारे में बदतरीन एहतसाब होता है। शेख रशीद की आर्मी चीफ से फिर आम मुआफी की अपील। कहा कि कभी सोचा भी नहीं था गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि मेरा 40 किलो वजन कम हो गया है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ लेट चुका है। शहबाज शरीफ की कोई अहमियत नहीं। मईशत तबाह हो चुकी। मेरा सिर्फ एक फर्द से ताल्लुक है, बाकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की तरफ से ये पेश गोई की गई है। और वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि सानहा 9 मई के पीछे बानी PTI की 1 साला जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। सानहा 9 मई के तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जलाओ घेराव करने वाले और इसके मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाए। उस्मा बुखारी ने कहा कि ईमानदारी नहीं चलेगी, सजा तो भुगतना पड़ेगी। कौन से जुडिशल कमीशन की जरूरत है? क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या इजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को नहीं बता रहे थे वो किस तरह कोर कमांडर हाउस तोड़ के आए हैं? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? सब लोग जो है सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे। और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इमरान खान मुकरेगा कैसे। वो कह चुका है कि मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने वहीं जाना था। अब वो कैसे कह रहा है कि हमारे लोग नहीं है?
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की पंजाब और विफाकी हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब और विफाक में मैंडेट चोरों का टोला टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती स्कीम्स का जाल बिछा दिया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में सेहत कार्ड के बाद तालीमी कार्ड का इजरा कर दिया है। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शमसी बिजली फराहम कर रहे हैं। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शमसी बिजली फराहम कर रहे हैं। जाली अरस्तू जिसके मुसल्लत होने का कह रहा है, उसके विजन पर अवामी मंसूबों पर अमल हो रहा है। अभी कुछ बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीख साज इक़दाम। पंजाब की तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लूट का एहतमाम किया गया। रावलपिंडी से चलने वाले आज़ादी फ्लूट का GT रोड के तमाम तहसीलों और अजला में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जा रहा है। गुजरात गुजरावाला कामों की और मुरीद के से होता हुआ 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा, जहां फ्लोट का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान में खुसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा, मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट भी होगी। यौम आज़ादी 2 दिन बाद मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, बाजार, मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों से सज गए हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश है। हर कोई अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयारियां कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियों के क्या रंग हैं, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद में होंगी आमना जंजुआ, लाहौर में अब्दुल वहाब शाहिद, कराची में सुमैया खुर्शीद, फैसलाबाद से अपडेट करेंगे वक्कास शिराज। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वहां पर इस वक्त आमना जंजुआ हमारे साथ हैं। आमना, आप बताइएगा इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां किस तरह से मनाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत के भी तमाम बड़ी शाहराहों पर सब्ज़ हिलाली परचम हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ जाती है। इस वक्त मैं हाईवे पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी दूर दूर तक हमें सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासतौर पर स्टॉल्स की अगर बात की जाए तो स्टॉल्स लगाए जाते हैं। हर चीज़ जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की यहाँ पर रखी जाती है, जिसमें बैजेस, ग्लासेस की अगर बात की जाए वो, इसके अलावा छोटे फ्लैग जो है वो भी बच्चों को जो है अट्रैक्ट करते हैं। तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स है, निजी और सरकारी इमारतों पर जो है वो रात के टाइम पर जो हमें लाइटिंग नज़र आती है, उससे भी एक खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। 14 अगस्त तक जो है वो ये तैयारियों का सिलसिला इसी तरह जारी है। आमना साथ रहिएगा। लाहौर में अब्दुल वहाब शाहिद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अब्दुल वहाब, आप बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं जश्न आज़ादी की? बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के गुम्पत रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। अगर बात करें तो यहाँ पर दुकानों के बाहर स्टॉल्स लग चुके हैं, दुकानें सज चुकी हैं, चूँकि जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हर कोई पुरजोश दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त कैमरामैन दिखाए तो ये जो है वो मनाजिर है गुम्पत रोड के, यहाँ पर जो है वो बाजे बजाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स लगे हैं, झंडे, झंडियाँ और बैजीज, बच्चों के कपड़े और दीगर जो सामान है वो यहाँ पर जो है फरोख्त किया जा रहा है। और इसका एहतमाम करने के लिए लोग अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ पर झंडे खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर गाड़ियों में लोग आ रहे हैं जो कि अपने गाड़ियों के लिए जो है वो झंडे यहाँ पर लगवा रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर जो है वो लोग आए हैं, अपनी मोटरसाइकिलों के लिए जो है वो झंडे खरीदे जा रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो इस वक्त लाहौर की मार्केट में जारी है और आवाम का अच्छा खासा रश यहाँ पर है और भरपूर जोश और जज्बे से जो है वो इन तैयारियों को किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल वहाब हमारे साथ रहिए। कराची का रुख करेंगे। कराची से सुमैया खुर्शीद हमारे साथ हैं। सुमैया, आप क्या अपडेट करेंगी? जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है इस वक्त और रश लग गया है। परचम गली में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश लगा हुआ है और मैं इस वक्त एक ज्वेलरी के स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ जश्न आज़ादी मनाने के लिए कपड़े ख़रीदे जाते हैं, झंडे ख़रीदे जाते हैं। तो वहीं अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए ज्वेलरी का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चों की ज्वेलरी। मैं इस वक्त आपको इस स्टॉल पर दिखाऊँ तो ये जो बुंदे हैं ये 50 रुपए की एक जोड़ी है और पूरा पैकेट 400 रुपए का है और यहाँ पर ख़रीदारी भी जारी है। माशाल्लाह चीज़ें बहुत सस्ती है यहाँ पे। हमारी कोशिश होती है जितनी अच्छी से अच्छी 14 अगस्त मनाई जाए बच्चों के लिए। सब काम बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें
समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, माशाल्लाह इतनी समझ ही नहीं आ रही क्या क्या ये खरीदे। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ज्वेलरी स्टॉल पे इतनी सारी ज्वेलरी आ चुकी है, इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन की ज्वेलरी आ गई है कि समझ नहीं आ रहा क्या खरीदे, चश्मा खरीदे ताकि जश्न आज़ादी ज्वेलरी पहनकर बच्चे खुशी खुशी मनाएं। फैसलाबाद में हम बात करेंगे वकास शिराज से। वकास, आप इस वक्त फैसलाबाद की किस मकाम पर मौजूद हैं और तैयारियों की क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, जश्न आज़ादी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त भी बाज़ारों में खासा रश लग चुका है। बच्चे बड़े सभी जो है अपनी अपनी पसंद के झंडे, झंडियाँ, बैजेस और सजावटी सामान लेकर जा रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं, बाज़ारों को सजा रहे हैं, गलियों को सजाया जा रहा है ताकि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। इस वक्त भी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करेंगे। हम बैचेस लेने आए हैं, तमाम गुजारिश है कि सब अपने घर को सजाएं। आप बताएं क्या लेने आए? भैया हम तो झंडे लेने आए हैं, बच्चा हम भाई के लिए, मगर सारे घर वालों के लिए बैच, झंडी वगैरह, टोपी, कपड़े, हर चीज़ गाड़ियाँ सजाएंगे। खुशी मनाएंगे। बच्चे इंतहाई पुरजोश हैं, सबसे लाली झंडे लहरा रहे हैं। शहरी ये कहते हैं कि इस बार भी जो है जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जी ठीक है जी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के इस वक्त क्या रंग है, किस तरह से तैयारियां जारी हैं, हमारे नुमाइंदान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से आमना जंजुआ थी, लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद थे, कराची से सुमैया खुर्शीद थी, फैसलाबाद से वकास शिराज थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पासपोर्ट बनवाने की ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद की रिहायशियों के लिए खुशखबरी। वजारत दाखिला की जानिब से नए जदीद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ऑपरेशंस का आगाज कर दिया गया। जिंदा कौमें आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाती हैं। बलोचिस्तान में जश्न आज़ादी की तकारीब भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। कहते हैं मखसूस टोला प्रोपेगेंडे के जरिए रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रियासत और अवाम के माबैन मुल्क दुश्मन कुव्वतें खलीज पैदा करना चाहती हैं। बलोचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं। रियासत के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कुछ यादें बहुत अनमोल होती हैं। लाहौर शाही किले के कॉर्नर पर मौजूद ये वाहिद भट्टी आज भी तहरीक पाकिस्तान की याद जिंदा रखे हुए है। किस तरह से तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान ने कुर्बानियां दी? जी हाँ बिल्कुल। और भट्टी चलाने वाली इस बाहिम्मत खातून ने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा। क्या क्या मनाजिर देखे इन्होंने, ये हमें बताएंगे इकरा लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। लड़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब, सकाफत के रंग एक ही जैसे हैं। पुराने वक्तों में चने और मकई की भुनाई लोहे की कढ़ाई में नमक डालकर तेज आंच पर होती थी। भुने हुए चनों का जायका ऐसा कि आप आज के पिज़्ज़े को भी भूल जाएं। करने वाली खातून ने कहा, जैसे ये दाने आग में जलकर अपना अंदाज बदलते हैं, हमने भी पाकिस्तान हासिल करने के लिए इतनी ही ज्यादा तगो-दो और कुर्बानियाँ दी हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੱਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੰਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। गाहकों का कहना है कि बचपन से इसी भट्टी पर आते हैं, अपनी आंखों के सामने से पाकिस्तान के हालात का उतार चढ़ाव देखा है। छोटा सा रहा तो मैं अपने प्यो ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਂ ਕੋਈ 2 पैसे ਦੇ 3 पैसे ਦੇ। अब वो ही है जो 50 रुपए के 60 रुपए के 30 रुपए के लेते हैं। उस वक्त हम 2 पैसे के या 3 पैसे के लेते थे। कढ़ाई में भुनी हुई मकई और आज़ादी की महक एक जैसी लगती है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से पहले की ये भट्टी आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। पंजाब की अपनी सकाफत है। लोहे की कढ़ाई में तेज आंच पर नमक में मकई और मुख्तलिफ अजनास को भूनने का छोटा सा कारोबार अपनी तारीखी अहमियत की वजह से काफी कीमती है। क़याम पाकिस्तान से कायम ये छोटी सी भट्टी आज भी आज़ादी की महक की याद दिलाती है। कैमरामैन फरमान अली के साथ इकरा लियाकत, नियो न्यूज़, लाहौर।